बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 अपठित गद्यांश, यानी एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसा गद्यांश जो हमने कभी नहीं पढ़ा हुआ है और उस पर आधारित प्रश्नों का हमें उत्तर देना होगा। तो अपठित जो पहले ना पढ़ा गया हो, प्लस गद्यांश यानी गद्य का अंश, अर्थात ऐसे गद्य का अंश जिसे पहले ना पढ़ा हो। ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। साधारणतः हम पाठ्य पुस्तकों के गद्यांशों को पढ़ते हुए समझते हैं, जिससे गद्यांशों को समझने व उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास होता रहता है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने व सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। अपठित गद्यांश को समझने व प्रश्न हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले गद्यांश को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनिए। निम्नलिखित गद्यांशों तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तर को देखिए एवं समझिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। हजारों साल पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे, तीनों आलसी और बुद्धू थे, जिस कारण उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। राजा ने उन्हें शिक्षा दिलवाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शर्मा को अपने दरबार में बुलाया और राजकुमारों को सुधारने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि वे केवल 6 महीने में राजकुमारों को नीति निपुण बनाकर राजकाज चलाने में सक्षम बना देंगे। अपने वचन निभाने के लिए उन्होंने राजकुमारों को मन बहलाने वाली नीति कथाएं सुनानी आरंभ की। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा में रुचि लेने लगे। इन्हीं शिक्षाप्रद कथाओं के संग्रह का नाम पंचतंत्र है। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनने हैं। तो प्रश्न पर देखते हैं। पहला, राजा के पुत्र कैसे थे? तो राजा के पुत्र कैसे थे? आलसी और बुद्धू। राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने किसे बुलाया? आदित्य शर्मा को, विपुल शर्मा को, विशाल शर्मा को या फिर विष्णु शर्मा को? तो विपुल शर्मा को बुलाया था। विष्णु शर्मा को बुलाया था उन्होंने, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने राजा से कितना समय मांगा? विष्णु शर्मा ने राजा से 6 महीने का समय मांगा। राजा का विलोम अर्थ है रानी, गरीब, रंक और दुखी। तो राजा का विलोम होगा रंक। तो इसी तरह से आगे भी कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, जिनको पढ़कर आपको इनके प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो ये आप अपने अभ्यास में करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं उनको आप अच्छे से अभ्यास में पढ़ेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।